हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सेकंड ग्रेड की शुरुआत कर रही हूँ मैं फिर से, क्योंकि जिस प्रकार से नया क्वेश्चन पैटर्न चालू हो गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना ज़रूरी है। क्योंकि पहले जिस प्रकार से पढ़ रहे थे उस प्रकार से पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करके ही एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। सिर्फ आए काल जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कालक्रम वाले, सत्य असत्य वाले और कथन कारण वाले, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कि आता हुआ क्वेश्चन भी वहाँ पे अगर सावधानी से नहीं किया जाए तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे पूरी तरीके से जब उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जाके उस क्वेश्चन को अपन सही कर सकते हैं। बाकी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने वापस से नई शुरू से शुरुआत करी है। हालांकि जीरो से शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि पहले से तैयारी थी, तो जीरो से शुरुआत नहीं मान सकते। लेकिन ये है कि हाँ, सिलेबस को वापस से एक बार शुरू से वापस शुरू कर रही हूँ मैं। कि जैसे जो टॉपिक पढ़ रही हूँ उस टॉपिक में कुछ गलतियाँ पहले रही होगी, इस वजह से कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होने की वजह से गलतियाँ हुई है। तो उन गलतियों को दोबारा नहीं करने की वजह से मैं शुरू से वापस उन टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ। तो मेरे साथ शुरू, अगर आप भी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज मैं फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ। सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम जुलाई में है, तो अभी अपने पास लगभग 4 साढ़े 4 महीने मान के चले कि अपने पास टाइम है। तो वापस से शुरू करिए। और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आज टॉपिक पढ़ा है महाद्वीप, तो महाद्वीप का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। उसके बाद में उसके जो एमसीक्यू है वो मैं साथ के साथ करूँगी। जैसे टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ लिया मैंने, पूरे माइंड सेट के साथ मेरा काम कंप्लीट हो गया। घर का जो काम था मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में ये टॉपिक मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद में PYQs और MCQs साथ के साथ इस टॉपिक के, आज जैसे आज टॉपिक पढ़ लिया तो आज ही मेरे को इसके PYQ और MCQs देखने हैं। ये PYQs और MCQs देखूंगी तो मुझे मेरा जो एनालिसिस है वो पता चल जाएगा कि मेरे ये टॉपिक मैंने जो पढ़ा है उसमें मैंने कहाँ गलती की है, क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं और मैंने कहाँ गलती की करी है, किस टॉपिक में मैंने क्या गलती की है, कौन सा टॉपिक मैंने छोड़ दिया है। तो वो वहाँ पे मेरे को हाथों हाथ पता चल जाएगा। सिर्फ टॉपिक की थ्योरी पढ़ने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप रट्टा मारते हैं, बार बार उस टॉपिक को पढ़ते हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है, तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टॉपिक को पढ़ा, टॉपिक को पढ़ने के बाद में MCQ करो, PYQs करो। अगले दिन जब आप नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो जो आपने एक दिन पहले पढ़ा है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के, अब आपने एक दिन पहले पढ़ा है तो लगभग आपको चीज़ें याद होगी। लेकिन ये नहीं सोचना है कि अभी कल तो पढ़ा है, इसको अभी भूले ही नहीं है। आप 5 से 10 मिनट में उसको सरसरी नज़र से देखिए, जिससे आपके जो टॉपिक्स, जो IMP टॉपिक है, बिंदु है, वो आपको उस टॉपिक के पढ़ लेंगे आप तो आपको वापस रिवाइज हो जाएगा। फिर आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऐसे आपने लगभग एक सप्ताह पूरा पढ़ा। अब एक सप्ताह पूरा पढ़ने के बाद संडे का दिन ऐसे रखिए कि आप जो टॉपिक आपने एक सप्ते में पढ़े उसका रिवीजन कीजिए। फिर एक सप्ते का जो आपने पढ़ा है उसको एक दिन में आप रिवाइज करेंगे, और तो वापस से आपका वो सारे फर्स्ट से लेके जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। फिर वापस से अगले दिन नया टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो वो वही वापस से क्रम चलता रहेगा। वापस जब 15 दिन होंगे तो आप फर्स्ट से लेके जितने टॉपिक आपने दोनों सप्ताह में पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए। ये रिवीजन कंप्लीट करने के बाद में, जब तक कि आपके जो सब्जेक्ट आपने शुरू किया उसके टॉपिक सारे कंप्लीट नहीं हो जाए, एक बार जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। जब तक आपका वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसको साथ में उसका रिवीजन, जिसे 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, महीने में आप उसको वापस से एक बार रिवीजन कीजिए। अब जब जितना आपको पहले पढ़ने में टाइम लगा था उतना टाइम आपको उस सब्जेक्ट को दोबारा जब पढ़ेंगे तब उतना टाइम नहीं लगेगा।
उसके बाद में जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो 2 सब्जेक्ट साथ में लेके पढ़े। जितने ज़्यादा सब्जेक्ट आप लेंगे उसको पढ़ने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको समझ में भी इतना नहीं आएगा, क्योंकि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसका कंप्लीट सिलेबस होगा। उसके बाद में आप दो नए सब्जेक्ट और लें और उनका जो आपने पहले पढ़ लिया उनका रिवीजन भी करते रहे। उसके बाद में जो आपने नए सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, अब वो सब्जेक्ट आपके पेपर फर्स्ट के भी हो सकते हैं और पेपर सेकंड के भी हो सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसके सब्जेक्ट आप पहले ले लें, उसको अच्छे से पढ़े, उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट को पढ़े। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।